नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जीएस का प्लेटफॉर्म है और जीएस से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर है। आपको करंट अफेयर तो खैर पूरे 1 जनवरी से लेकर के अभी तक बीच बीच में कहीं कुछ गैप हुआ है, अदरवाइज गैप नहीं है। आपको अच्छे लेवल पे करंट अफेयर पढ़ने के लिए मिल सकता है, तो पढ़ सकते हैं। बात करते हैं 21 जुलाई ना, तो वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम कौन सा बन गया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे उसकी चर्चा है। जहां जहां प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं उसको शुरू करवा के आते हैं। तो ऑप्शन कैसे भी दीजिए, कहीं मत जाइए, सिर्फ यूपीआई पे ध्यान रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी हाल ही में मालदीव ने भी अपना लिया है। इससे पहले देखा होगा जो है घाना, नामीबिया, इस तरीके के देश भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर दुबई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री का है ये। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या अंतरराष्ट्रीय चांद दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर 20 जुलाई है। इसका थीम क्या है, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। ठीक है, वन मून वन विजन वन फ्यूचर थीम है। चांद पर पहली बार उतरने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, सोवियत संघ, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा वो पहुंचे थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखे सीज कर दिए, बताइए। चीन वालों को पटाखा बना दिया, वैसे उनका शहर भी है पटाया। ठीक है, खैर चाइना वाले भी खिलाड़ी कम नहीं है। ये जहां पूरे विश्व में कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां चाइना वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई जो रहना। जस्ट आई एम नॉट जोक, मजाक नहीं कर रही है, हकीकत है। चाइना वालों, चाइना वाले सर हम लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बेकार हैं या वो लोग अच्छे हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम करने का तरीका है, टेक्निक है। हम लोग किसी मामले में अच्छे हैं, ठीक है, तो वो लोग किसी मामले में अच्छे हैं, तो वो उनका अपना एक पैटर्न है, कुछ भी काम होगा उससे पीछे नहीं हटते। आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की टेक्निक देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में कोई उनका तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डैम बना दे रहे हैं वो लोग, सोचो। ठीक है, और इतने कम समय में मतलब बना देंगे, ये भी विश्वास नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात उनकी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक फायर, ऑपरेशन फायर ट्रायल, ऑपरेशन फायर ट्रायल है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अदिति योजना कहाँ लॉन्च हुई, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है एक अदिति। तो हाल ही में अदिति योजना कहाँ लॉन्च की गई, तो इसका हरियाणा हो सकता है, इसका एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर साहब ने इसको जो है तो लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, आदिति, ध्यान रखेंगे ना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा चौड़ा पुल कहां पर बनेगा, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, तो इसका आंसर कानपुर है, ये शुक्लागंज। ठीक है, वही बनेगा। ये व्याख्या भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है। किसी भी नदी पर बनने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा चौड़ा पुल कानपुर में बनेगा। बिठूर में गंगा पर प्रस्तावित ये पुल 3.5 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा होगा। अभी तक यूपी में सबसे लंबा पुल बहराइच और सीतापुर को जोड़ता है। सरयू नदी पर बने इस शहलारी घाट पुल की लंबाई 3.2 किलोमीटर है। ये देश का 10वां सबसे लंबा नदी पर बनने वाला पुल है। कौन सा, बिठूर वाला, कानपुर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। तो ये यूपी वाले बहुत बढ़िया रहेगा ना। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहाड़ी भैंसे याक का पहला क्लोन बनाया है, इसका आंसर चीन ही है। चीन में वैज्ञानिकों ने पहाड़ी भैंसे याक का पहला क्लोन बनाया है। आइए कुछ क्लोन की बातें कर लेते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल तरीके की ही मतलब प्रक्रिया है, ठीक है, नेचुरल तो कुछ नहीं है। जन्म के समय इसका वजन 33.5 किलोग्राम था, जो सामान्य याक शिशुओं की तुलना में ज्यादा है। ये काले रंग का है। क्या होता है क्लोन पशु, पहले इसको पढ़ेंगे। क्लोन बनाने की प्रक्रिया में किसी जानवर से डीएनए लेकर प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। इसके लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही जीव की कोशिका से नया जीव तैयार किया जाता है। जैसा कि नेचुरली आप लोग जानते हैं, किसी का जन्म होने के लिए ही और सी का होना आवश्यक है। ये एक प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी देख लीजिए। और भगवान ने सबको ऐसा बनाया है, सबके साथ ही और सी का जेंडर जरूर जोड़ा है। कोई भी हो, जीव जंतु जानवर, ठीक है, जैसा भी इस धरती पर जो भी प्राणी हो, आप उसका ही और सी जरूर पाएंगे, ऐसा हो। अदरवाइज भाई जो एक प्राकृतिक चीज है वो नहीं होगी। साइंस अलग तरीके से काम करती है, साइंस का ही खेल है। फिर इसके बाद वो जीव तैयार करते हैं। दुनिया की पहली क्लोन पशु, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना।
दुनिया की पहली क्लोन पशु कौन थी? तो स्कॉटलैंड में क्लोन से डॉली भेड़ का जन्म 22 फरवरी 1997 में कराया गया था। बहुत बढ़िया नाम रखा है डॉली भेड़ ना, तो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। चलिए, ये आपकी 21 जुलाई की न्यूज कवर हो जाती। कुछ न्यूज कम होती है या ज्यादा डिस्कशन नहीं है, और मैं ज्यादा बातचीत तो आपसे पढ़ाई के वक्त करता नहीं हूँ, तो फटाफट क्वेश्चन हो जाता, कोई वीडियो 6-7 मिनट में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, कुछ भी लगता है प्लीज कमेंट जरूर करिए। अगर कोई इंक्वायरी भी आपको चाहिए, मान लो कोई बैच ज्वाइन करना है, कुछ भी ज्वाइन करना है, एक हमारा वैसे प्लान है एसएससी को जो है मतलब ले करके मैं शेयर करने वाला हूँ फेसबुक पे, जो भी हमारा एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उस पर मेरी टीम पूरी बन गई है एसएससी के लिए। तो मैं उसका एक पूरा पूरा बैच ही प्लान कर रहा हूँ बड़े अच्छे लेवल पे, तो वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, और विद्यार्थियों को ट्रस्ट भी हम पर है कि सर सिलेक्शन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।